हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं वीरेंद्र कुमार आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जिसका एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में नीति आयोग ने रिपोर्ट पब्लिश किया है। और ये टॉपिक जो है हमारे आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो है इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में काफी अच्छा कर रहा है। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इसमें क्या चैलेंजेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और हमारा जो है फ्यूचर क्या है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है जीवीसी और क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स powering India's participation in global value chains by नीति आयोग। आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है पॉलिसी थिंक टैंक है। जो प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस करके ये नीति आयोग बनाया गया। और ये जो है देश से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है उसके बारे में ये निर्णय लेती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये नीति आयोग टुडे, that is on 18th July 2024, launched the report, and the title of the report is Electronics Powering India's Participation in Global Value Chains. The report extensively analyzes India's electronics sector, emphasizing its potential and challenges, and it also outlines specific interventions needed for India to emerge as a global manufacturing hub for electronics. So ये रिपोर्ट जो है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर से रिलेटेड है, जिसमें इसके पोटेंशियल और चैलेंजेस के बात किया जा रहा है और क्या इंटरवेंशंस हैं, क्या कदम हैं जिसको लेने की उठाने की जरूरत है। ये जो टैरिफ्स हैं टैक्स के, वो कम करने की जरूरत है कि नहीं है। क्या हमारा ग्लोबली जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का स्टेटस है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन क्या होता है। ग्लोबल वैल्यू चेन इज सिमिलर टू द सप्लाई चेन और इसको हम डिटेल में समझते हैं। सो फ्रेंड्स, ग्लोबल वैल्यू चेन जो होता है ये एक तरह का प्रोडक्शन सीक्वेंस फॉर द कंज्यूमर फाइनल गुड्स का है। मतलब किस किस स्टेज से ये प्रोडक्शन होता है और उसमें जो है हर स्टेज पर जो है कोई न कोई वैल्यू एडिशन होता है, पहली बात। दूसरी बात की जो है कम से कम दो कंट्रीज में इसका जो है प्रोडक्शन होना चाहिए। तो दो कंट्री मिनिमम दो लोकेशन ग्लोबली जो है इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहेंगे। देयरफॉर ग्लोबल वैल्यू चेन रेफर्स टू द इंटरनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क्स where different stages of the production processes are located across different countries। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन क्या है? मतलब इसमें प्री प्रोडक्शन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन तक के स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं और इसमें कम से कम दो कंट्रीज इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी इसको ग्लोबल वैल्यू चेन कहेंगे। और हर स्टेज में जो है कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होगा, तो इसको कहेंगे ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है। Companies distribute production across various regions to optimize efficiency and cost effectiveness। तो इसका फायदा क्या है? इससे जो है जो प्रोडक्ट का कॉस्ट एफिशिएंसी जो है निकल के आता है और जो है आपका जो है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ओवरऑल जो है आपका जो है इकोनॉमी बूस्ट होती है। जीवीसी इन्वॉल्व्स द डिजाइन, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये चार पांच स्टेजेस जो हैं इस ग्लोबल वैल्यू चेन में इन्वॉल्व रहते हैं। फ्रॉम द प्री प्रोडक्शन मतलब दैट इज डिजाइन, डिजाइन से लेकर के पोस्ट प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे स्टेजेस इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यह टर्मिनोलॉजी ग्लोबल वैल्यू चेन। ठीक है। इसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी
for sourcing materials, manufacturing components and assembling final products। तो इसमें क्या है कि हर जो है देश जो है कुछ ना कुछ चीजों के लिए खास है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटीज है। तो इसका वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इसका जो है मकसद क्या है कि कोई देश जो है इंडिजिनली किसी कंपोनेंट में एक्सपर्ट है तो वो उसको बनाया, और कोई दूसरा देश जो है कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है जिसमें उस कंपोनेंट की जरूरत है, तो जो दूसरा देश कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता है तो जरूरी नहीं है कि वो हर कंपोनेंट खुद ही बनाए। ठीक है। इससे हो सकता है कि जो पहला देश कंपोनेंट बनाने में एक्सपर्ट है उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो वहां से जो सेकेंड कंट्री है जहां फाइनल प्रोडक्ट बनने की जरूरत है, वो पहले वाले कंट्री से उस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेगा। टेक्नोलॉजी का जो गुणवत्ता है, जो उसके वैल्यू है, वो ट्रांसफर हो गई। तो इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ गई, है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ गया। हाँ, और जो है इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। तो की एस्पेक्ट्स ऑफ जीबीसी क्या है? पहला है स्पेशलाइजेशन। कंट्रीज स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक प्रोडक्शन स्टेजेस वेयर दे हैव ए competitive एडवांटेज। ठीक है। दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जीबीसी आर ड्राइवन बाई ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इन्हांसिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो ठीक है, अब कई देश इन्वॉल्व हैं, कई कंट्री, मल्टीपल कंट्री इन्वॉल्व हैं। हर कंट्री में इस कोई खास प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है स्टेजेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन के स्टेजेस हो रहे हैं, डिजाइन के स्टेजेस हो रहे हैं, मार्केटिंग के हो रहे हैं, और फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। तो सारे कंट्री का एक जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है। तो जीवीसी से जो क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के चांसेस बन रहे हैं, एफडीआई का चांसेस बन रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स होता है और इकोनॉमी बूस्ट होती है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है। थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस बॉर्डर्स एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। तो जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी में हो सकता है कोई देश किसी खास प्रोडक्ट के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी रखता हो, और दूसरा कंट्री उस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि उस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में, डेवलप करने में अपना पैसा और टाइम बर्बाद करे। उससे अच्छा है कि उस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट है, कंपोनेंट है, उसको लेकर के अपनी आगे का प्रोसेस पूरा करे। तो इसी को कहते हैं वैल्यू एडिशन ऑन ईच स्टेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट। पार्टिसिपेशन इन जीवीसी कैन ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ, create jobs and improve access to international market for developing countries। तो यदि हम जीवीसी के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं, हम मतलब कोई भी कंट्री पार्टिसिपेट करती है, तो उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव होता है, जॉब क्रिएशन होता है, और इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबली जो है एक्सेस मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों डेवलपिंग कंट्रीज के पास नॉट नेसेसरली जो है एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन यदि हो ग्लोबली पार्टिसिपेट करता है जीवीसी के अंतर्गत, तो उस एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी उसको मिल जाती है, और वो जो है अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, जॉब क्रिएट कर सकता है, एक उसका ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। दैट इज की एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन। तो बेनिफिट्स क्या है, एफिशिएंसी बढ़ गई, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सॉरी, इनोवेशन हो गया। ठीक है। चैलेंजेस है, अब चैलेंजेस तो थोड़े रहेंगे ही। चैलेंजेस जो फर्स्ट है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी। तो इसमें जो है इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है कि भाई डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स कैन लीड टू वल्नरेबिलिटी इन केस ऑफ डिस्ट्रप्शन। आप किसी देश के किसी खास पार्टिकुलर कंपोनेंट पर डिपेंड हो रहे हैं सप्लाई चेन के लिए, और हो सकता है उस देश के उस कंपनी ने उस कंपोनेंट को बनाना बंद कर दिया हो, या उसकी महंगा कॉस्ट ज्यादा कर दिया हो, तो आपका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकता है ना? तो आपको इसमें चैलेंजेस हैं, वल्नरेबिलिटी है, खतरा है, रिस्क है। ठीक है। सेकेंड क्या है, इनइक्वालिटी। बेनिफिट्स माइट नॉट बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लीडिंग टू इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। ठीक है। तो नॉट नेसेसरी की जो बेनिफिट्स जो है आपको इवनली मिल रहे हैं, तो कोई देश अपना अलग कंट्री अपना कुछ खास बेनिफिट्स रखा हो, या टैक्सेस लगा दे रहा हो, तो इस तरह की चीजें हैं। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन कैन हैव नेगेटिव environmental consequences। Therefore, understanding GVC is crucial for policymakers and businesses to navigate the
complexities of the global trade and optimize their participation in the global economy. So friends, ये तो जीबी से रिलेटेड बैकग्राउंड जो है नोट था, थोड़ा एक्सप्लेनेशन था, मैं सोचा आपको समझा दूं ताकि आपको जो है जीबीसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम चलते हैं नीति आयोग के द्वारा पब्लिश्ड जो है रिपोर्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके ऊपर फिर से चर्चा करते हैं नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमने देखा कि जो है जीबीसी आर क्रिटिकल इन मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग involving international collaboration across design, production, marketing, and distribution. So GBC represent 70% of international trade, highlighting India's urgent need to enhance its participation. ठीक है, तो हम यदि हम जो है डेवलप्ड कंट्री होना चाहते हैं और जैसा कि जीबीसी में 70% जो है इंटरनेशनल ट्रेड को कवर किया हो रहा है, तो इंडिया का भी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। जो टैरिफ्स हैं इंपोर्ट के, उसको कम करने की जरूरत है। सो स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, automobiles, chemicals, and pharmaceuticals. So these are the sectors in which India's need to enhance its participation in the GVC. Electronics in particular is pivotal with the 75% of its exports originating from GVC. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में इसका 70% 75% जो है एक्सपोर्ट्स है जीबीसी से, तो इसलिए जो है ये रिपोर्ट नीति आयोग ने फोकस किया है कि जो है हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, इसके जो है जीबीसी में पार्टिसिपेशन को लेकर के बूस्टअप करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हैज एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ रीचिंग $155 billion in financial year 2023. Production nearly doubled from $48 billion to $101 billion. ठीक है, आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का लगभग दुगना हो गया है, $48 बिलियन से $101 बिलियन हो गया है, ड्राइवन प्राइमरली बाय मोबाइल फोन्स which now constitute 43% of total electronics production. And India has significantly reduced its reliance on smartphone imports, now manufacturing 99% domestically. तो ये बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का जो डिपेंडेंसी है स्मार्टफोन्स के इंपोर्ट के ऊपर बहुत ही घटा है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है, और इंडिया जो है प्रेजेंटली 99% जो है स्मार्टफोन डोमेस्टिकली जो है बना रही है। भले वो जो है एफडीआई का हो, इस इन्वेस्टमेंट हो, या जो है दूसरी कंट्री कंपनी का यहाँ पर खुद का जो है प्लांट लगा हो, लेकिन अब जो है इंपोर्ट कम हुआ है। ठीक है, इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सपोर्टेड बाय वेरियस इंसेंटिव्स स्टिमुलेटेड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड अट्रैक्टेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा कहा कि जो है आप जब एफडीआई अट्रैक्ट हो रही है, मेक इन इंडिया के तहत जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उससे जो है इकोनॉमी बूस्टअप हो रही है। डिस्पाइट दीज स्ट्राइड्स, इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रिमेन्स रिलेटिवली मॉडरेट, अकाउंटिंग फॉर ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल मार्केट। तो ये सब होने के बावजूद भी जो है इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो ज्यादा उतना जो है मॉडरेट स्टेटस में है, उतना जो है अभी एक्सेस नहीं हुआ है उसकी इकोनॉमी के लेवल पर, मतलब अभी 44% ऑफ दी ओनली 4% ऑफ द ग्लोबल मार्केट को कवर कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। तो जो कि which has so far focused primarily on the assembly with limited capability in design and component manufacturing. तो प्राइमरली ये असेंबल करते हैं लोग, बाहर से जो है इंपोर्ट कर रहे हैं कंपोनेंट्स को। ठीक है, और फिर वहां से कंपोनेंट इंपोर्ट करने के बाद यहाँ असेंबल करके फिर जो है एक्सपोर्ट होता है। तो यदि हम जो है डिजाइन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू कर दें तो ये जो डिपेंडेंसी जो है ये कम हो सकती है और जो है ग्लोबल मार्केट में इसका शेयर बढ़ सकता है। द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट दैट इज वैल्यूड एट $4.3 ट्रिलियन। ठीक है, तो आप देखिए अभी क्वेश्चन यहाँ बनता है पूरा ग्लोबली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कितना ट्रिलियन का है, 4.3
ट्रिलियन डॉलर का है। तो दैट इज डोमिनेटेड बाई कौन कौन सी, इसमें इंडिया का कोई रोल नहीं। देखिए इंडिया का जो है, इंडिया का ये कंट्रीज डोमिनेटेड बाई कौन कौन से हैं? चाइना, ताइवान, यूएसए, साउथ कोरिया, वियतनाम एंड मलेशिया। दीज आर द 6 countries which dominates the electronic market globally। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा डोमिनेशन जो है चाइना का है। इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली $25 billion एनुअली, और दैट इज लेस देन 1% ऑफ द ग्लोबल शेयर। ठीक है, अभी इसमें जो है पूरा जो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर की जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, उसमें जो है इंडिया केवल $25 बिलियन ही कंट्रीब्यूट कर पा रही है एक्सपोर्ट करके। दैट इज 1%, ओनली 1%, लेस देन 1% जो ग्लोबल शेयर है, डिस्पाइट 4% शेयर इन द ग्लोबल डिमांड। जबकि 4% जो है डिमांड है, 1% है लेकिन 4% डिमांड है। तो इसका क्या मतलब है? हमें इन्हांस करना चाहिए। टू इन्हांस competitiveness, India needs to localize high-tech components, strengthen design capability through R&D investments, forge strategic partnership with global technology leaders। तो ये स्टेप्स इंडिया को उठाने की जरूरत है कि हमें हाई टेक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने हैं, डिजाइन कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना है, हमें R&D में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्लोबल लीडर के साथ, ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के साथ करने की जरूरत है। द करेंट वैल्यू ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन स्टैंड्स इम्प्रेसिवली एट $101 बिलियन। ठीक है ना? ठीक है, हमने तो ऐसा देखा ना कि अभी जो है हमारा प्रोडक्शन जो है दुगना हो गया, $48 बिलियन से $101 बिलियन हो गया, देख लिया। दिस फिगर कंप्राइजेज US $86 बिलियन इन फिनिश गुड। तो इसमें जो है जो प्रोडक्शन है उसमें जो है $86 बिलियन तो गुड्स प्रोडक्शन है, और $15 बिलियन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड एक्सपोर्ट्स टोटल $25 बिलियन, रिफ्लेक्टिंग इंडियाज इंक्रीजिंग रोल इन द ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। ठीक है, एज रिगार्ड्स डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, द सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड रेंजिंग बिटवीन 15% to 18%। ठीक है, and has generated approximately 1.3 million jobs। तो देखिए जो हमारा जीवीसी में पार्टिसिपेशन है, जैसा कि जीवीसी के हमने कंसेप्ट को बताते हुए बोला, इससे जो है जॉब्स क्रिएशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो इंडिया उस स्टेप पर आ चुकी है, शुरुआत कर चुकी है। अभी 1.3 मिलियन जॉब्स जो है ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी है। So in a business as usual scenario, projection indicate that India's electronics manufacturing could escalate to $278 billion by the end of the decade, that is financial year 2030। तो अभी देखिए जो मैन्युफैक्चरिंग हमारा $101 बिलियन पर पेग है, और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है दैट कैन बी escalated to $278 बिलियन by the end of this decade। This forecast includes $253 billion from the finished goods and $25 billion for the component manufacturing। Employment generation is expected to grow substantially to around 3.4 million। तो अभी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केवल 1.3 मिलियन है, वो जो है यदि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा करके $278 बिलियन कर देते हैं, तो उससे जो है 3.4 मिलियन जॉब्स क्रिएशन के चांसेस भी हैं। एंड जो एक्सपोर्ट है वो क्या $111 बिलियन तक पहुंच सकता है। सो इंडियाज एम्बिशन टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। देखिए हम जो है डेवलप्ड कंट्री होने के कगार पे हैं, जो है लाइन में लगे हुए हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी होने जाने का एम्बिशन है, उसको पूरा करने के लिए जो नेसेसिटी है, जो जरूरत है, वो क्या है? ए मोर एम्बिशियस विजन फॉर इट्स टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेक्टर्स। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेक्टर्स हैं, दैट इज हियर द इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स
ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, सेमीकंडक्टर सेक्टर्स, केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, उसको बहुत अच्छे विजन की जरूरत है, एम्बिशियस विजन की जरूरत है। with a conducive business environment and robust policy support, including fiscal incentives, non-fiscal interventions, India should aim to achieve $500 billion in electronics manufacturing by value terms by the end of the decade 2030। तो हमें जो है सिर्फ $278 बिलियन के मैन्युफैक्चरिंग टारगेट से संतुष्ट नहीं होना है। हमारा एम क्या होना चाहिए? $500 बिलियन जो है होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2030 तक। तो हमारे पास कितना समय बचा? ओनली 5 years बचा। दिस एम्बिशियस टारगेट कंप्राइजेस $350 बिलियन फॉर द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और $150 बिलियन फॉर द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो हमें दोनों ही सेगमेंट में एम्बिशन रखना है टारगेट के लिए। जो है मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश्ड गुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए $350 बिलियन और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए $150 बिलियन का टारगेट होना चाहिए, और ये टारगेट 2030 तक पूरे हो जाना चाहिए। और टोटल जो है हमारा जो टारगेट है $500 बिलियन का है। ठीक है फ्रेंड्स, सच ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर एन एस्टिमेटेड 5.5 मिलियन जॉब्स टू 6 मिलियन जॉब। तो देखिए, जो अभी तो हमने 1.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट किया है, और जो है यदि हमारा जो है बिजनेस एज यूजुअल सिनारियो पर, तो हमने जो है 100 ये 3.4 मिलियन जॉब्स की बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हमने 500 बिलियन का ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो है टारगेट पूरा कर लिया, तो उस समय हमारा जो है कितने 5.5 मिलियन टू 6 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस विल सिग्निफिकेंटली बूस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स are expected to reach $240 billion and domestic value addition to increase to more than 35%. So that's why Niti Aayog comes with this रिपोर्ट कि भाई हमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, और इसका टारगेट $500 बिलियन रखा गया है। इससे जो है जॉब्स क्रिएशन होगा 5.5 मिलियन टू 6 मिलियन जॉब्स क्रिएशन होंगे, और हमारा जो है इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक्सपोर्ट्स जो है बढ़कर $240 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, इन पैरेलल द स्ट्रेटजी emphasizes scaling up production in established segments such as mobile phones and establishing foothold in the component manufacturing। तो अभी मोबाइल जो फोन्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो है प्रोडक्शन को स्केल अप करने की जरूरत है। ठीक है, ये उस पर फोकस किया जा रहा है। Additionally, there should be a strong focus on diversifying into emerging areas such as wearables, Internet of Things devices, and automotive electronics। ठीक है, दिस स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, हम मतलब यहाँ पर है कि हमारा फोकस जो है डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जैसे इमर्जिंग एरियाज हैं, वेरिएबल्स हैं, जैसे आपको ब्लूटूथ ईयरफोन लगाते हैं, हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज कर रहे हैं, आप बैठे बैठे जो है आप स्विच टीवी को जो है स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं, एसी को स्विच ऑफ स्विच ऑन कर सकते हैं। आप जो है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। आप बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपको केवल उठ जाकर स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, आपको रिमोट से करना है। ठीक है, तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं इमर्जिंग हो रहे हैं, इस पे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। दिस स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन विल कैपिटलाइज ऑन इवॉल्विंग कंज्यूमर डिमांड एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, positioning India as a leader in innovative electronics products on the global stage। ठीक है, the report recommends strategic intervention across fiscal, financial, regulatory, and infrastructure domains to support this ambitious growth trajectory। मैं आपको जो है दूसरा भी एक जो है
इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें टैरिफ्स कम होने की बात की गई है। अभी मैं दिखाता हूँ। दीज इंक्लूड प्रोमोटिंग कंपोनेंट्स एंड कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, इंसेंटिवाइजिंग R&D एंड डिजाइन, टैरिफ रेशनलाइजेशन, स्किल initiatives, facilitation of technology transfer and infrastructure development to foster a robust electronics मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं कि जो है हमारा टैरिफ कितना होना चाहिए जिससे इकोनॉमी जो है और बूस्टअप होगी। सो फ्रेंड, हम देखते हैं कि जो इंडिया का टैरिफ है रिलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो जो है अराउंड 7.5% है, which is higher than China 4%, Malaysia 3.5% and Mexico 2.7%। तो आप जब इंपोर्ट टैरिफ जो है 7.5% है, जो कि ग्लोबली जो है चाइना, मलेशिया और मेक्सिको से बहुत ज्यादा है, तो जो इंपोर्ट करने से जो है कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसमें जो इंडिया को क्या करना है कि इसके टैरिफ को कम करना है ताकि जो है इंपोर्ट जो है competitive हो जाए। ठीक है। These high tariffs put Indian electronics exports at 5 to 6% cost disadvantage। समझ रहे हैं? तो इससे जो है इंपोर्ट जो है आपका कॉस्ट हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग होगा फाइनल प्रोडक्ट्स का, उसका एक्सपोर्ट भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। अब आपका बढ़े हुए प्रोडक्ट का कीमत बढ़ जाएगा तो ग्लोबली जो है आपका जो है कंपटीशन है, तो आपको जो है कॉस्ट डिसएडवांटेज होगा, मतलब आपका सेल कम होगा भाई। तो आप मार्केट में चीजें जो है वही चीज कम रेट में है, और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने में 5 to 6% जो है कॉस्टली हो रहा है, तो ये जो है competitive disadvantage है। So making them less competitive in the global market। Okay, therefore there is a need for simplifying and streamlining the tariff structure so as to unlock India's export potential and capabilities in the electronics sector, the report said, right? तो ये नीति आयोग का रिपोर्ट है कि आपको जो है इसको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है, स्ट्रीमलाइन करना है टैरिफ स्ट्रक्चर को, सो दैट कि जो इंडियाज का कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, एक्सपोर्ट में ग्लोबली जो है compete कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। एट द रिलीज ऑफ द रिपोर्ट, नीति आयोग CEO BVR सुब्रमण्यम सेड, आत्मनिर्भरता डज नॉट मीन वी मेक एवरीथिंग। है कि नहीं? आत्मनिर्भर भारत का मतलब लोग समझते हैं कि हम सब चीज अपने इंडिजिनसली ही डेवलप कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम जीपीसी को फॉलो करें, जीपीसी के अंदर जो है पार्टिसिपेट करें, तो हम जो है एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, अपने फाइनल प्रोडक्ट को अच्छे से फिनिश कर सकते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को हम जो है दे सकते हैं, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन में compete कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सब चीज अपने से बनाएं, बट हम वी कैन शेयर द कंपोनेंट्स, वी कैन इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, वी कैन एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री व्हाट वी मेक इन इंडिया। सो दैट इज द आत्मनिर्भरता। इट मीन्स वी मेक फॉर मोर देन व्हाट वी एक्चुअली इंपोर्ट। ठीक है, जितना हम बनाते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करें। ठीक है। I think that is what participation in GVC is about। ठीक है ना? It also means easy custom procedures, easy movement of goods across border, so that movement happens barrier free। So friends, ये जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, ये जो आपका देश को एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में एडवांस करने के लिए काफी हद तक जो है अच्छा है, इसलिए ये जो है एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, उम्मीद है कि ये जो है एक्सप्लेनेशन एनालिसिस आपको हेल्प करेगा। सो इस वीडियो में यहीं तक फ्रेंड्स। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपको पसंद आ रही है तो, और चैनल हीरक IAS को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।